चलिए शुरू किया जाए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कवि रसखान का जीवन परिचय हमने देखा था और ये जाना था कि कवि रसखान की जो रचनाएं हैं उनका मुख्य आधार, उनका मुख्य जो बेस है केवल और केवल कृष्ण रहे हैं और किसी के विषय में इन्होंने कोई कविताएं लिखी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका पहला पद और जिसका शीर्षक है प्रेम ऐनी श्री राधिका। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। कविता का शीर्षक है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम का मतलब तो जानते हैं, प्रेम का मतलब प्रेम, प्यार, मोहब्बत। ऐनी का अर्थ होता है आंगन या खजाना। तो कविता के अनुसार आपको समझना है क्या, खजाना। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम का मतलब प्रेम, ऐनी का मतलब खजाना, श्री राधिका अर्थात राधिका जी प्रेम का क्या है, खजाना है। ये जो शीर्षक है इसका अर्थ यही हुआ कि राधिका जी प्रेम का खजाना है। चलिए अब देखते हैं। ये तो हो गया प्रेम ऐनी श्री राधिका, राधिका जी प्रेम का खजाना है। प्रेम बरन, प्रेम का मतलब प्रेम और बरन का अर्थ होता है रंग। एक वर्ण का अर्थ जाति भी होता है लेकिन कविता के अनुसार आपको क्या समझना है, रंग। प्रेम बरन नंद नंद। अगर दुनिया में प्रेम का रंग है, प्रेम का वर्ण है तो वो किसके जैसा है, नंद नंद। देखिए यहाँ दो नंद लगाए हुए हैं। एक नंद का अर्थ होगा नंदराय जी श्री कृष्ण के पिता और दूसरे नंद का अर्थ होता है बेटा। नंद नंद अर्थात नंद के बेटा। एक नंद का मतलब नंदराय जी और दूसरे नंद का मतलब बेटा। तो नंद के बेटा अर्थात कौन, श्री कृष्ण। अर्थात प्रेम का रंग किसके जैसा है, श्री कृष्ण के जैसा है। प्रेम का रंग किसके जैसा है, श्री कृष्ण के जैसा। चलिए दूसरी पंक्ति। प्रेम वाटिका के दो। प्रेम वाटिका अर्थात ये कल्पना के आधार पर कवि कह रहे हैं कि प्रेम की जो बगिया है, प्रेम की जो वाटिका है जिसमें प्रेम के फूल खिलते हैं, के दो, दो का मतलब दोनों, दो का मतलब दोनों। माली मालिन द्वंद, प्रेम रूपी जो वाटिका है, जो प्रेम बगिया है, उसके श्री कृष्ण और राधा क्या है, माली मालिन है। क्यों है माली मालिन, क्योंकि जिस तरह फूलों की जो बगिया होती है उसकी देख रेख कौन करते हैं, माली और मालिन करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी या जो प्रेम वाटिका है, उस प्रेम वाटिका की देखरेख श्री कृष्ण और राधा करते हैं जिसमें किसके फूल खिलते हैं, प्रेम के फूल खिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन छवि, मोहन कहा गया है श्री कृष्ण को क्योंकि हर किसी के मन को क्या कर लेते हैं, मोह लेते हैं। छवि का मतलब होता है दृश्य या चेहरा। मोहन छवि रसखानी लखी। कवि कहते हैं कि मोहन की छवि को, श्री कृष्ण के चेहरे को जब से रसखान की आंखों ने क्या किया है, देखा है। मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाही। दृग का मतलब ही आंख होता है। कवि कहते हैं कि मोहन की छवि को, मोहन के चित्र को, मोहन के चेहरे को जब से रसखान की आंखों ने देखा है, अब उसकी आंखें उसके बस में नहीं है। अब दृग अपने नाही, उसकी आंखें उसके बस में नहीं है। चलिए आगे। अंचे आवत धनुष से, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जिस प्रकार धनुष से बाण क्या होता है, छूट जाता है। धनुष से बाण क्या होता है, छूट जाता है। छूटे सर से जाही, ठीक उसी प्रकार मेरे तन से, मेरे शरीर से मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है छूट गया है और किसके पास चला गया है, श्री कृष्ण के पास। यानी इनका हृदय अब इनके पास नहीं है, इनका मन अब इनके बस में नहीं है। सब किसके बस में है, श्री कृष्ण के बस में है। चलिए आगे। मोह मन मानिक, मोह मन मेरा मन, अपने मन की बात कर रहे हैं। मोह मन मानिक, मेरा मन जो है माणिक के समान था। माणिक जो है एक महंगा रत्न होता है, तो ये तुलना कर रहे हैं अपने मन का किससे, माणिक से। कवि कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गयो, मेरा मन जो है मणि के समान कीमती था और इस कीमती मन को श्री कृष्ण क्या कह गए, ले गए। चितय चोर, चितय चोर, चितय का मतलब होता है चित, चित यानी मन।
चित्त का मतलब मन, चोर चित्त का चोर यानी मन का चोर। श्री कृष्ण को यहाँ कौन सा चोर बताया गया है? मन का चोर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माखन चोर की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ कौन सा चोर? चित्त चोर यानी मन का चोर। आगे इससे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने कवि के मन को क्या कर लिया? चुरा लिया। चितय चोर, मन का चोर, नंद नंद, नंद के बेटा अर्थात कौन? श्री कृष्ण। मेरे मन को, मेरे मनी रूपी मन को मन का चोर श्री कृष्ण यानी नंद का बेटा क्या कर गया? चुरा ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेमन मैं क्या करूं? कवि कहते हैं अब मैं बिना मन के क्या करूं? परी फेर के फंद, मैं तो फेर में पड़ गया हूं, मैं तो फंदा में पड़ गया हूं, जाल में पड़ गया हूं कि आखिर करूं तो क्या करूं। ठीक है। प्रीतम नंद किशोर, कवि कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर यानी प्रेमी नंद किशोर। नंद किशोर अर्थात नंद के किशोर यानी कौन? श्री कृष्ण, नंद के बेटा श्री कृष्ण। प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नैनन लग्यो, प्रीतम नंद किशोर से जिस दिन से मेरी आंखें लड़ी हैं या आंखें लगी हैं। मन पावन चित चोर, मेरा पावन मन चित चोर से पलक ओट नहीं करी सकूं, एक पल के लिए भी ओट नहीं कर रहा है, यानी एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपका नहीं रहा है, यानी लगातार किसको देखना चाह रहा है? श्री कृष्ण को। किसका पावन मन? किसका पावन मन? रसखान का पावन मन। अब देखते हैं, अब चलते हैं दूसरा जो हम लोग का कवि रसखान का जो दूसरा सवैया है, दूसरा पद है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो पद है उसको, दूसरा पद का शीर्षक देखते हैं पहले। दूसरे पद का शीर्षक है करिल के कुंजन ऊपर बारों, यानी इसका सीधा मतलब हुआ कि कवि रसखान कहना चाहते हैं कि वृंदावन की शोभा के ऊपर मैं अपना सब कुछ क्या करूंगा? त्याग दूंगा। पहले भी आपको बता चुके हैं, इनका जो है मुख्य रचना का जो आधार है वो श्री कृष्ण है, और यही कारण है कि श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, उनसे जुड़ी हुई जगह हैं या उनसे जुड़ा हुआ जो भी स्थान है, उनसे इनको बहुत ज्यादा लगाव है। इसलिए वो कहते हैं करिल के कुंजन ऊपर बारों, मैं वृंदावन की शोभा के ऊपर अपना सब कुछ क्या कर दूंगा? वार दूंगा। इसको शुरू करते हैं। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। या लकुटी, या का मतलब यह और लकुटी का मतलब होता है छोटी लाठी। देखिए गाय भैंस चराने वाले लोग जो है छोटी लाठी रखे रहते हैं उसको मारने के लिए, मतलब आगे गाय नहीं बढ़ रही आगे या भैंस नहीं बढ़ रही है तो। या लकुटी, इस लाठी, कृष्ण की लाठी जिसको लेकर कृष्ण क्या करते थे? गाय चराने जाते थे। या लकुटी अरु कामरिया, कामरिया का मतलब होता है कम्बल, अरु का मतलब और। कवि कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और श्री कृष्ण का कंबल मिल जाए, जिस कंबल को लेकर, जिस लाठी को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे। राज तिहुपुर, राज तिहुपुर, तिहु माने तीनों और पुर माने लोक। राज तिहुपुर की तजी डारो, तजना माने त्यागना, डारो माने देना। कवि कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मुझे मिल जाए, जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, उस लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों के राजपाट को त्याग दूंगा। यानी एक तरफ विकल्प रहे तीनों लोकों का राजपाट का, और एक तरफ विकल्प रहे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल का, तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, किसको अपनाऊंगा? श्री कृष्ण की लाठी और कंबल का को। यानी कहने का मतलब है कि तीनों लोकों के राजपाट से भी ज्यादा कीमती, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? श्री कृष्ण की लाठी और कंबल। चलिए दूसरा पंक्ति। आठों सिद्धि, आठों का मतलब आठ, सिद्धि का मतलब होता है ज्ञान। प्राचीन काल में ज्ञान मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते थे। ठीक है, योग है, आयुर्वेद है, इसके अलावा नक्षत्र ज्ञान है। कुल मिलाकर ज्ञान का प्रकार था 8। आज तो बहुत सारे विषय हो गए हैं। ठीक है, आठों सिद्धि यानी आठों ज्ञान। नवो निधि, नवो का मतलब 9 और निधि का अर्थ होता है खजाना। नवो निधि, 9 खजानों का सुख। गोधन, गजधन, वाजीधन, मतलब सुनो, गोधन अर्थात
गाय, गजधन हाथी, वाजी मतलब होता है घोड़ा, तो हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, कुल मिला के धन के प्रकार कितने? 9। कवि कहते हैं आठों सिद्धि नवो निधि, 9 खजानों का सुख। नंद की गाय चराई बिसारो, अगर नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए तो नंद बाबा की गाय चराई के आगे मैं आठों खजानों कह रहे, 8 ज्ञान और 9 खजानों के सुख को क्या करूंगा? त्याग दूंगा। यानी 8 ज्ञान और 9 खजानों के सुख से भी कहीं अधिक मेरे लिए सुख का बात होगा क्या करना? गाय चराना। किसका गाय चराना? नंद बाबा की गाय चराना। वो गाय चराना जो गाय श्री कृष्ण चराया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। रसखानी, अपने विषय में बता रहे रसखान। रसखानी कबों, कबों माने कभी, इन आँखिन सो। रसखान कहते हैं कि मैं कभी अपनी इन आँखों से, रसखान कहते हैं कि मैं कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारों। रसखान ये इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों को, बागीचों को, तालाबों को करीब से क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ और अपने आसपास श्री कृष्ण को महसूस करना चाहता हूँ और कल्पना करना चाहता हूँ कि इनके आसपास श्री कृष्ण जो भी लीलाएं करते थे कैसे कैसे किया करते होंगे। चलिए देखते हैं। कोटि करो, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कोटि करो करोड़ों बार। कोटि करो, कलधौत का अर्थ होता है इंद्र, करोड़ों बार भी मुझे इंद्र का धाम, कोटि करो कलधौत के धाम। कवि कहते हैं कि करोड़ों बार भी मुझे यदि इंद्र का धाम मिल जाए, इंद्र का धाम यानी स्वर्ग मिल जाए, करील के कुंजन ऊपर वारों, मैं वृंदावन के ऊपर उस स्वर्ग का भी त्याग कर दूंगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरे लिए वृंदावन जो है, वृंदावन स्थान, वह स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, स्वर्ग से भी ज्यादा अनुकूल है। ठीक है, ये थी आपकी पंक्तियां। जुड़े रहिए, इसी तरह से आपको वीडियोस मिलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इसका प्रश्नोत्तर रहेगा। ठीक है, और प्रश्नोत्तर में भी इस बार हम प्रयास करेंगे बोर्ड पर आपका क्वेश्चन लिख के और तब आपको डील कराएंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।